इससे पहले जब भी हम लोगों ने मैक्रो किया है, हम लोगों ने y इक्वल्स टू क्या लिखा है? y इक्वल्स टू एनीवन? What did we written in as y equals to? C plus G plus I. Very good. C plus G plus I. Y equal to savings. Anish, no, Anish, y is not equals to savings. Y is not equals to savings. Y equals to C plus I plus G. ओके, ये यहां तक हम लोगों ने लिखा है क्योंकि हम लोग क्लोज इकोनॉमी से डील कर रहे हैं कि कंजम्पशन, ये बेसिक, ये y क्या है? दिस y इज द सप्लाई पार्ट यानी कि नेशनल इनकम, एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, दैट इज द डिमांड पार्ट। ओके, तो अभी तक इतना ही देखा हम लोगों ने क्योंकि हम लोग क्लोज इकोनॉमी से डील कर रहे थे, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी। ओके, अभी जब इकोनॉमी ओपन अप हो जाएगा, सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड देयर इज सम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, राइट? कुछ इंपोर्ट्स होगा, कुछ एक्सपोर्ट्स होगा। इंपोर्ट्स को भी डिनोट बाय एम, एक्सपोर्ट्स इज डिनोटेड बाय एक्स। ओके, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया क्या है? इंपोर्ट मतलब होता है कोई भी कमोडिटी जब किसी दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चर होके हमारे कंट्री में आया हो तो उसे कहते हैं इंपोर्ट्स। ओके, और एक्सपोर्ट क्या होता है? दूसरा कंट्री का कंपनी, सॉरी, वेरी सॉरी, इंपोर्ट मतलब मैंने बोला कि दूसरा कंपनी में प्रोड्यूस होके अपने कंट्री में आया हो, दैट इज नॉट द डेफिनेशन। प्रोड्यूस चाहे कहीं भी हुआ हो, बट दूसरा कंपनी होना चाहिए, फॉरेन का कंपनी होना चाहिए, और वो अगर हमारे कंज्यूमर्स कंज्यूम करे तो उसे इंपोर्ट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अरमानी का कपड़ा पहनते हो तो ये अरमानी का जो शोरूम है वो इंडिया में भी है, राइट? तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम डोमेस्टिक कपड़ा पहन रहे हो। हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज इंपोर्टेड क्लॉथ, क्योंकि अरमानी इज अ फ्रेंच कंपनी। ओके, तो वो हो गया इंपोर्ट्स। ऑलराइट, तो irrespective of the location where it is produced, if the company's origin is of any other country, that is foreign country, then that commodity is called imported commodity. Okay, it's called imported commodity. On the other hand, exports means irrespective of the location where the commodity is produced, if the commodity belonging to the company which is of domestic origin, then that product is called exported product. जो चीज हम लोग बाहर बेचेंगे उसको कहेंगे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, टाइटन का जो वॉच है वो फॉरेन कंट्रीज में भी सेल होता है, लेकिन टाइटन क्या है? हमारा अपना अपने कंट्री का एक कंपनी है, तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट, कि हम लोग टाइटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वॉच एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? अभी एक्सपोर्ट का अलग अलग सेक्टर हो गया। जैसे देखो, एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम लोग वॉचेस, जैसे टाइटन हुआ तो वॉच एक्सपोर्ट कर दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने वॉचेस एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने, और जस्ट अ सेकेंड, और इंपोर्ट किया, समझो हम लोगों ने क्लोथ्स इंपोर्ट किया। तो एंटर किया क्या? विनीत, ओके, हम लोगों ने क्लोथ्स इंपोर्ट किया, हम लोगों ने शूज इंपोर्ट किया। तो हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये बेसिक आइडिया है इंपोर्टेबल्स और एक्सपोर्टेबल्स का। अभी क्या है, जैसे ये हुआ y इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी, ये वाला पार्ट मैंने बोला डिमांड पार्ट है, यानी कि एक्सपेंडिचर पार्ट, जो कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर करेगा। किस में एक्सपेंडिचर करेगा? या तो कंजम्पशन में, या तो इन्वेस्टमेंट में, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा एक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x माइनस एम, x माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम लोग कहते हैं, ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट को हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट कितना किया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, हम लोगों ने कितना इंपोर्ट किया
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा है देन इंपोर्ट्स, तो क्या होगा, हमारा जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करेगा। ध्यान से देखो इसको मैथमेटिकली, y equals to c plus I plus g plus x minus m. Now suppose, okay, y equals to c plus I plus g plus x minus m. Now suppose c plus I plus g सेम है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझो एक्सपोर्ट्स तुम्हारा है 100 का डॉलर या रुपीज एनीथिंग, 100 रुपीज का तुमने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट तुमने किया सपोज 80 रुपीज का, यानी कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट तुम्हारा दूसरे कंट्री में सेल हुआ, अलग अलग कंट्री में जाके, और दूसरी कंट्री से तुमने मतलब कि हमने अपने कंट्री में 80 रुपीज का कमोडिटी इंपोर्ट किया, राइट। और हमारा C प्लस I प्लस जी समझो कंबाइंड था 400 मान लो सपोज, ओके। तो बताओ हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, व्हाट विल बी आवर नेशनल इनकम? ये x क्या है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, $420। वेरी गुड। C प्लस I प्लस जी की जगह 400, एक्सपोर्ट की जगह 100, इंपोर्ट की जगह 80, सो आवर नेट एक्सपोर्ट इज कमिंग टू बी 20, सो आवर नेशनल इनकम इज 420। वेरी गुड। नाउ सपोज अगर ये उल्टा होता, अगर हमने 80 रुपीज का एक्सपोर्ट किया होता और 100 रुपीज का इंपोर्ट किया होता, तब हमारा ये स्ट्रक्चर 380। कैसा हो जाता? ये हो जाता हमारा 80 minus 100, that is minus 20, which would have given us 380। अब ध्यान से देखो सेकेंड केस में, यानी कि जब इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है देन एक्सपोर्ट, तो अगर कंट्री फॉरेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील नहीं करता तब उसके लिए ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि डोमेस्टिकली वो 400 रुपीज का जीडीपी क्रिएट कर रहा है डोमेस्टिकली, सिर्फ C प्लस I प्लस जी से। अब जब वो 400 का बिजनेस कर रहा है तो फिर वो एक्स्ट्रा जब वो मतलब ओपन इकोनॉमी में डील करने जाएगा तब देख रहा है कि उसका जो नेशनल इनकम है वो 20 रुपया कम गया। तो दैट इज नो, that is not suitable for a country, that is not advantageous for a country to deal in open macroeconomics if the national income is coming down, right? समझ में आया सबको बात क्या बोला मैंने? विनीत, अनिशा, रोहित, आयशा, रिपीट। ओके हाँ भैया एक बार फिर। ओके रिपीट करता हूँ। देखो डोमेस्टिकली कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 400, सिर्फ C प्लस I प्लस जी से, यानी कि जब कोई फॉरेन एक्सचेंज या फिर कोई भी ओपन मैक्रो इकोनॉमी में डील नहीं कर रहा था कंट्री, तब वो 400 रुपया का जीडीपी क्रिएट कर रहा था। यस विनीत, फॉरेन एक्सचेंज करवा रहे हैं, ओके। तो C प्लस I प्लस जी से वो 400 रुपया कमाता था, जीडीपी था 400 रुपया। अब कंट्री क्या किया? ओपन मार्केट में गया, मतलब ओपन इकोनॉमी में गया, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक होगा। आप समझो उसने एक्सपोर्ट किया 80 रुपीज का और इंपोर्ट किया 100 रुपए का, तो उसका नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया? x माइनस m कितना हो गया? 80 माइनस 100, दैट इज माइनस 20। अब C प्लस I प्लस जी के साथ ये माइनस 20 को इंक्लूड करो, तो C प्लस I प्लस जी मेरा 400 था, माइनस 20 380 हो जाएगा। तो मैं ओपन इकोनॉमी में जाऊं क्यों जब मेरे को वापस लॉस ही हो रहा है? इससे अच्छा मैं क्लोज इकोनॉमी में ही रहता। मैं $400 मेरा 400 रुपीज मेरा इनकम था, मैं जैसे ही ओपन इकोनॉमी में जाता हूँ मेरा 380 हो जाता है, कम जाता है 20 रुपया। तो मैं ऐसा ओपन इकोनॉमी में जाऊं क्यों? इससे अच्छा मैं डोमेस्टिक रहूं। बराबर है? समझ में आया सबको? इंडिया डोमेस्टिक रहता तो फायदे में रहता। वो मैं फैक्ट्स बताऊंगा क्या क्या फायदा होता नहीं होता। मैं अभी थ्योरी समझो कि थ्योरी क्या है। रोहित, अनिशा को समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा, लेकिन इफ द केस वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर समझो एक्सपोर्ट होता 100 रुपए का और इंपोर्ट होता 80 रुपए का, तब क्या होता? यस विनीत इज राइट, विनीत ने वही कहा कि इससे अच्छा इंपोर्ट कम करे।
तो विनीत का स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। विनीत कह रहा है कि इंपोर्ट को कम करो, लेकिन मैं कहूंगा इंपोर्ट कम मत करो, इंपोर्ट करो, लेकिन मेक श्योर कि योर एक्सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंपोर्ट। इंपोर्ट भी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट और भी बढ़ाओ, तब तुम्हारे कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बताऊंगा क्या होता है, जो तुम्हारा वाई है उसका वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है विनीत? ओके, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंपोर्ट्स बढ़ाओ? देखो इंपोर्ट, अब अच्छा कोई मुझे बता पाएगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया क्यों? अब जैसे कि हम लोग क्लोज भी तो रह सकते थे कि अपना ही प्रोड्यूस करेंगे, अपना ही खाएंगे पिएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा बहुत चीज इंडिया में जरूरत पड़ता है जो कि बाहर बनता है, इंडिया में नहीं बनता है। अच्छा तब तो इंपोर्ट हुआ, चलो एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देता है बाहर में जो नहीं मिलता है। ओके, तो ऐसा बात तो नहीं है कि किसी ऐसा कोई कंट्री बताओ मेरे को जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि तुम बोल रहे हो ना कि इंडिया एग्रीकल्चर दुबई, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता दुबई, है और वो किसी और को भेजता है, राइट? तो कोई ऐसा कंट्री जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता ही नहीं है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब दुबई, में एग्रीकल्चर नहीं होता है? एक मिनट रुको, देख लेते हैं कि क्या शायद। होता है, देख लेते हैं एक बार। मेरे को भी नहीं पता है सऊदी अरब में क्या होता है, तो मैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सऊदी अरब देख लेता हूँ। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सऊदी, ओके। अच्छा खासा है, कम नहीं है, अच्छा खासा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो जैसे शुगर केन, एप्पल, वो सब तो नहीं होता होगा ना, तो उसको तो बाहर से मंगवाना ही पड़ेगा, वहां पे डिमांड होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मैंने पॉइंट रख लिया। अब मेरे को ये बताओ, इंडिया सऊदी से क्या लेता है? ऑयल लेता है, राइट? ऑयल। ऑयल। तो इंडिया के पास क्या ऑयल फील्ड नहीं है? इंडिया के पास भी तो ऑयल फील्ड है। हाँ, गुजरात में है। गुजरात में है, मुंबई में है, एंकोर में है, तुम्हारा धनबाद के साइड है, तो इंडिया के पास भी अच्छा खासा ऑयल फील्ड। सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यस, दैट इज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यस ऑफ कोर्स डॉलर्स आता है, ऑफ कोर्स दैट इज एवरीथिंग व्हिच इज वेरी राइट, व्हिच इज वेरी करेक्ट इन योर ओन वे कि डॉलर्स चाहिए हमें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब जैसे देखो तुम क्या बोल रहे हो कि सस्ता पड़ता है, ये यही आंसर एक्चुअली सही है। जैसे तुमने कहा कि दुबई को या सऊदी को हम लोग से वेजिटेबल्स चाहिए। अब सऊदी से हम लोग का जितना डिस्टेंस है इंडिया का, ओके, सऊदी से उससे काफी कम डिस्टेंस है किसी यूरोपियन कंट्री का, राइट? और यूरोपियन कंट्रीज में वेजिटेशन होता है, तो सऊदी यूरोपियन कंट्री से वेजिटेशन क्यों नहीं लेता है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्यों नहीं लेता है? हमसे ही क्यों लेता है? डिस्टेंस तो हमारा ज्यादा है सऊदी से, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? बोलूं? हाँ बोलो। क्योंकि वो मतलब एडवांस कंट्री है, तो वो लोग जब एक्सपोर्ट करता होगा तो वो लोग अपना हाई प्राइस रखता होगा। हम लोग का तो इंडिया भी नो, मतलब एडवांस। दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज नॉट द रीजन कि वो एडवांस कंट्री है इसलिए वो हमेशा हाई प्राइस रखेगा, बिकॉज जो प्राइस है वो कोई पर्टिकुलर इंसान डिसाइड नहीं करता है, वो मार्केट डिसाइड करता है सप्लाई डिमांड से। ओके, सो कैन एनीवन गिव मी द आंसर कि व्हाई सऊदी अरब इज importing vegetables, fruits from India, irrespective of the fact that India is very away from Saudi Arab? क्योंकि यूरोपियन कंट्री से शायद महंगा मिलेगा, शायद इंडिया के कंपेयर में। That can be a reason कि yes महंगा मिलेगा। अब महंगा क्यों मिलेगा? गुड क्वालिटी, यस ओके, गुड क्वालिटी, महंगा क्यों मिलेगा? क्योंकि That यहाँ is the पे question. बहुत अमाउंट में कल्टीवेट हो रहे हैं। Yes, the reason is that इंडिया में एग्रीकल्चर करना बहुत सस्ता है, इंडिया में एग्रीकल्चर सस्ता है, और इंडिया में इसीलिए एक एडवांटेज है इंडिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में। वेयर एज जो दूसरे कंट्री है वहां पे एग्रीकल्चर इतना सस्ता नहीं है, तो वो कंट्री जो है ना, जो दूसरे कंट्री है वो एग्रीकल्चर नहीं बनाते, एग्रीकल्चर गुड बनाते नहीं है। ऑलवेज याद रखना,
एक्सपोर्ट तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने घर का डिमांड पूरा कर लो। अगर तुम्हारे घर में कुछ बनता है, ठीक है, अगर तुम्हारा सबसे पहला आइडिया, धीरे धीरे जाते हैं, ओके। सबसे पहला आइडिया, अगर कुछ डाउट हो समझने में तो मेरे को रोक के पूछ सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑलवेज इंटरेक्शन इज नेसेसरी। तो सबसे पहला आइडिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए होता है ताकि सोसाइटी के सभी लोगों को सभी तरह का जो गुड्स और सर्विसेज है वो मिल सके और उनका जो पर्सनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करे, ओके। जो पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने, जो किसी ने बोला भी था कि तुम लोगों में सर निखिल ने बोला कि सब कुछ सब जगह नहीं हो सकता है। जैसे हम इंडिया वालों को कभी भी ये नहीं मिलता, क्या नाम है, कोका कोला एंड पेप्सी, अगर फॉरेन कंट्री से ये सब हमारे कंट्री में नहीं आता, ओके। और फॉरेन कंट्री को कभी भी गुड क्वालिटी राइस नहीं मिलता अगर इंडिया अपना क्वालिटी, सॉरी व्हीट नहीं मिलता अगर इंडिया अपना व्हीट नहीं ये करता। कभी भी डोमिनोज बन नहीं सकता था, कभी भी तुम्हारा वो जो भी मैक्सिकन टैको वैको होता है वो लोग नहीं बना पाता अगर गुड क्वालिटी व्हीट इंडिया से नहीं जाता उन लोग के पास, ओके। तो वो सब इंडस्ट्री कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। तो एक है कि यूटिलिटी बढ़ता है। दूसरा है कि ट्रेड तभी होता है जब आप पहले अपना होम डिमांड पूरा कर लो। जैसे तुम्हारे घर में जब कुछ बनता है खाना वाना, ओके, तो अक्सर हम लोग का इंडिया में कल्चर है कि हम लोग अपने आस पड़ोस वालों को भी खाना देते हैं, राइट। हमारे घर में कुछ अच्छा बना, अगर तुम्हारे पड़ोस के साथ अच्छा रिलेशन है तो तुम उसको ऑफ कोर्स दोगे कि हाँ आज ये बना है हमारे यहाँ, आपके लिए थोड़ा है। तो और बदले में समझो अगले दिन 2 दिन बाद वो कुछ तुम्हें देगा कि हाँ आज हमारे यहाँ ये बना है, ये आप खाइए, ओके। सो इससे क्या होगा, दोनों का यूटिलिटी बढ़ रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि समझो तुम्हारे घर में कुछ एक अच्छा डिश बना, समझो तुमने गुलाब जामुन बनाया, तुम उसको कब दोगे? जब तुम्हारे घर के सारे लोग खा चुके हैं, राइट? या तुमने अपने घर के सारे लोगों के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट रखा हुआ है कि हाँ ये मेरे घर वालों के लिए, इसमें बचा के कुछ, या इसमें अगर कुछ बचा है तब हम अपने पड़ोसी को देंगे, राइट? यही करते हैं हम लोग, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि पहले पड़ोसी को दे दो, जो बचेगा हम खाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते, राइट? तो ट्रेड में भी वैसे ही होता है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे कोई चीज तो पहले हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हम लोग का जो पर्सनल होम डिमांड है वो पूरा हो। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बच रहा है वो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? अब हम लोग प्रोडक्शन कितना करें, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। प्रोडक्शन इतना करना है कि हमारा होम डिमांड पूरा हो प्लस एक्सपोर्ट्स भी कर सके, राइट? अभी हम लोग का प्रोडक्शन का एक लिमिट होता है, हम लोगों ने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है। हम लोग का एक आइसो कॉस्ट लाइन है, उस लाइन के बाहर हम लोग नहीं जा सकते प्रोडक्शन करते करते, ओके। अगर याद है तुम लोग को, हम लोग एक आइसो क्वांट बनाते थे, राइट? भैया थोड़ा आवाज कट गया, प्लीज लास्ट लाइन रिपीट कीजिए। बता रहा हूँ, हम लोग एक आइसो क्वांट बनाते थे, और आइसो क्वांट क्या है, अलग अलग लेवल पे आइसो क्वांट रहता था प्रोडक्शन का, राइट? लेकिन हम लोग कौन सा लेवल पे प्रोडक्शन कर पाएंगे वो डिटरमाइन होता था जहां हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है। अगर आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ है तो हम लोग इस वाले आइसो क्वांट पे प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन का एक लिमिट होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे हम लोग एलपीपी में भी किए हैं कि एक कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट में प्रोडक्शन हो पाएगा। वो कांस्टेंट कंट्री का एज अ होल भी, अगर इंडिविजुअल लेवल पे वो कांस्टेंट है तो कंट्री का एज अ होल भी वो कांस्टेंट है। अगर कंट्री डिसाइड कर रही है कि कंट्री को कितना शुगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी कंट्री के पास कुछ कांस्टेंट्स रहता है। अनलिमिटेड शुगर नहीं प्रोड्यूस कर सकता, डिपेंड करता है कि कितना शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, कितना फर्टिलाइजर दिया गया था, कितना एफिशिएंट फार्मर्स थे, कितना एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक था, ये सब फैक्टर्स, लेबर आवर कितना दिया गया, लेबर आवर कितना दिया गया, और कुछ अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स भी रहता है, जैसे क्लाइमेट कैसा रहा, उस साल कुछ मतलब इकोनॉमिकल शॉक तो नहीं आया था कि प्राइस अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए। तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होगा, और वो एक लिमिटेड रहता है। अब उस लिमिटेड प्रोडक्शन पे हम लोग फिर पहले अपना होम डिमांड पूरा करते हैं, कुछ जो बचता है उसको सरप्लस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, एक कंट्री अलग अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, टी प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। अब कंट्री डिसाइड कैसे करे कि उसको एक्चुअली में प्रोड्यूस करना क्या क्या है? प्रोड्यूस करने का तो बहुत कुछ है, हम लोग बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है,
और उन लिमिटेड रिसोर्सेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अलॉट करके हमें एक ऐसा चीज प्रोड्यूस करना है जिस चीज के प्रोडक्शन में हमारा एडवांटेज है, जो चीज हम लोग बहुत ही सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, चीप प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीप प्रोड्यूस करना मतलब कम लेबर आवर में प्रोड्यूस कर दिया, कम लेबर से प्रोड्यूस कर दिया, मतलब जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसका प्राइस कम रहे, प्राइस तुम जितना इच्छा बढ़ाओ ना, प्राइस तो तुम अपने पावर से ही बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा मोनोपोली है तो तुम अपने मोनोपोली पावर से भी प्राइस बढ़ा सकते हो। जैसे सऊदी अरब ऑयल का प्राइस एक्सटेंड कर सकता है क्योंकि उसका मोनोपोली है। एडवांटेज है प्रोडक्शन में, इसका ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट में एडवांटेज है कि उस चीज को प्रोड्यूस मोनोपोली क्यों है भैया? बताऊंगा, क्योंकि वही एक जोन है जहाँ पे सिर्फ ऑयल का ये होता है। अर्थ नेचुरल रिसोर्स है ना, तो नेचुरल रिसोर्स सब जगह नहीं होता है, वही होता है। जैसे बर्फ, तुम बोलोगे राजस्थान में बर्फ क्यों नहीं मिलता है, तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वहां नहीं है, राजस्थान में बर्फ नहीं मिल सकता, वो हमें कश्मीर में मिलेगा। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट में एडवांटेज होना चाहिए कि हम सस्ता प्रोड्यूस कर सके। तो वही चीज, अब देखो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर हम अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को उल्टा सीधा चीज में खर्च करेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद होगा और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी और नेशनल इनकम, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी रेट सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा। तो हमारा काम एज अ पॉलिसी मेकर ये होना चाहिए कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करें, इस तरह से अलॉट करें कि हम लोग का जो होम डिमांड है वो फुलफिल हो सके। सेकेंड, हम लोग बाकी जो बचे हुए चीज है, जो सरप्लस चीजें हैं हमारे प्रोडक्शन का, उसको हम लोग ठीक तरह से ऐसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें जो हमें सही प्राइस दे रहा है, राइट, और जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। तीसरा, हम ऐसा एक्सपोर्ट्स करें कि उसके बदले में जो डॉलर्स हमारे पास आएगा या जो भी करेंसी हमारे पास आएगा, जैसे अनीशा ने कहा डॉलर्स चाहिए हमें, तो जो भी करेंसी हमारे पास आएगा उस करेंसी से हम लोग इफेक्टिवली सोच समझ के अपना इंपोर्ट्स कर सके कि हमें इंपोर्ट्स में क्या चाहिए। ओके, अब हमें इंपोर्ट्स में समझो हम ऐसा चीज इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका हमें कोई जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा कंट्री समझो है, मान लो नेपाल हमारा कंट्री है, ठीक है, नेपाल। ओके, अब नेपाल ने समझो एक्सपोर्ट किया सोच समझ के, उसके पास डॉलर्स आया और उस डॉलर से उसको इंपोर्ट करना है कुछ, और उसने इंपोर्ट कर लिया एक सबमेरीन, मतलब पनडुब्बी जो पानी के नीचे जाता है, जो नेवी यूज करती है, मिलिट्री, सॉरी नेवी, समुद्र वाली जो सेना होती है, ठीक है। अब नेपाल ने समझो वो इंपोर्ट कर लिया, तो मेरे को ये बताओ नेपाल उस चीज का क्या करेगा, क्योंकि नेपाल का सजा कर रखा। नेपाल का जो तुम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो वो लैंड लॉक कंट्री है, राइट, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, तो वो सबमेरीन का करेगा क्या, ये बताओ, राइट। तो दैट इज नॉट एन एफिशिएंट इंपोर्ट। तो हमें वैसा ही चीज इंपोर्ट करना है जिसके हमें जरूरत है, वरना डॉलर्स वेस्ट होगा हमारा। ओके, तो ये पूरा जो अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल है कि ऐसा कुछ हुआ, कोई इंपोर्ट कराया और वेस्ट हो गया, कोई कंट्री एग्जांपल दीजिए। ऐसा कुछ इंपोर्ट कराया और वेस्ट हो गया, ऐसा तो देखो ऐसा है कि उतना तो डम इंपोर्ट कोई करता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई चीज इंपोर्ट हो चुका है और उसको फिर हमारे कंट्री में इफेक्टिवली यूज नहीं किया गया, तब वो वेस्ट जाएगा। जैसे एक मैं बोल सकता हूँ कि ये हम लोग का कंट्री में बुलेट ट्रेन इंपोर्ट हो रहा है ना जापान से, तो जब बुलेट ट्रेन इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर उसको ठीक से नहीं यूज किया हम लोगों ने, तब वो बेकार इंपोर्ट होगा। जैसे हम लोग ना तोड़ ताड़ देते हैं, थूक देते हैं, है ना, तो वो सब गलत बात है, तो ये यहाँ पे वेस्ट हो अभी सकता है। राफेल इंपोर्ट कराया है, वो वेस्ट होगा क्या लगता है? राफेल तो एक मिलिट्री वेपन है, तो वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया मतलब डिफेंस के मामले में काफी एक्टिव कंट्री है। इंडिया का जो मिलिट्री है, जो डिफेंस है, वो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस है, तो इंडिया को वैसा तो इंपोर्ट्स करना ही चाहिए। और यहाँ पे अब देखो क्या है कि देखो, इज अ गुड क्वेश्चन रेस बाय निखिल कि इंडिया ने जो राफेल जो है वो इंपोर्ट किया। आज सवाल बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अपना राफेल क्यों नहीं बनाता है, अपना जहाज, तो इंडिया के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, इंडिया का पैसा लिमिटेड है, तो वो अपना पैसा राफेल बनाने में जो खर्च करेगा, उससे अच्छा वो पैसा से कुछ और बनाए, वो पैसे से सर्विस सेक्टर क्रिएट करता है। इंडिया का सर्विस सेक्टर काफी अच्छा है, क्योंकि इंडिया सस्ता नहीं बना सकता जेट, इंडिया अभी उतना डेवलप नहीं है।
फ्यूचर में 50 साल बाद शायद अगर डेवलप होगा तो शायद बना ले। तो इसीलिए हम लोग को इफेक्टिवली अपना चीजों को ये करना है, अलॉट करना है। ओके, एनी क्वेश्चन? विनीत ये ओके, विनीत ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट में देख लो। बट भैया अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचते हैं तो जब हम लोग इतना बना ही सकते हैं जिससे घर का डिमांड मीट हो जाए तो एक्सेस प्रोड्यूस ही क्यों किया जाएगा? यस, बिकॉज देखो, समझो तुम साउथ इंडियन हो और तुम्हारे पड़ोस वाला पंजाबी है, तुम्हें छोला कुलचा बनाना नहीं आता है और तुम्हारे पड़ोस को डोसा बनाना नहीं आता है, और तुम दोनों को दोनों चीज पसंद है, तो तुम अपने यूटिलिटी के लिए बनाओगे एक्स्ट्रा डोसा, ताकि तुम अपना डोसा अपना पंजाबी पड़ोसी को दे सको, वो डोसा खाए, बदले में वो अपना छोला कुलचा पंजाबी स्टाइल वाला तुमको दे सके, तुम वो खाओ, दोनों का यूटिलिटी बढ़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा भैया, सपोज हम लोग को कोई यूटिलिटी नहीं है, हम लोग अपने जरूरतें बंद कर दिए और खाली एक्सपोर्ट किए, तब तो हम अमीर बन जाएंगे। आंसर देता हूँ इसका, ये वीडियो खत्म हो गया है, 10-15 सेकंड बाकी है, आता हूँ, ठीक है? लीव करते हैं, बाय।